के घर में माखन की चोरी करने के लिए जाते हैं तो गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं। यशोदा किसी की बात का विश्वास न करके कहती हैं कि हमारा लाला चोरी नहीं करता है। तो एक दिन कन्हैया ने अपने घर में चोरी की। यशोदा ने देखा है तो जवाब दिया, लाला जब तुम अपने घर में नहीं माने तो दूसरों के घर में कब मानते होगे श्याम। तो उसी समय कन्हैया झूठ बोले, मैया माखन मैंने नहीं खाया है। अगर माखन तुमने नहीं खाया है तो यशोदा कहने लगी, फिर ये मटकियां कैसे टूटी लाला। श्याम सुंदर फिर झूठ बोले, मैया अपने घर में जो कजरी बिल्ली है ना वो नुकसान करती है और तुम सीधी यहाँ जान नहीं पाती हो। लाला बहुत बातें कर लेते हो, फिर ये मुंह से माखन कैसे लग गया। कन्हैया कहने लगे, मैया ये ग्वाला है ना बड़े शैतान है, जबरदस्ती मुंह से माखन लगा दिया और इसीलिए कि हमारी डांट पड़ेगी। तुम्हें पता नहीं है। और इतनी बात जैसे ही सुनी, पास में मनसुखा खड़ा था, उसे पकड़ लिया, तूने चोरी सिखाई है कन्हैया को, कुछ नहीं जानता था। मनसुखा कहने लगो, भैया मजा कहाँ सिखाई थी, जो हमें सिखाए फिर तो जो देखते को छोटो लगत है लेकिन तुम्हें पता ना है भैया। मैया अब तेरा लाला ये तो गाँव पछाड़े देता है, हम भले घर में के हम भले घर में के लड़कन को तेरा श्याम बिगाड़े देता है। कन्हैया की शिकायत करता हुआ मनसुखा बोला है, भैया चोरी मैं नहीं करता हूँ, चोरी करता है आपका बच्चा। बोला मनसुखा, ओ सखिया झुठलाती गाली भी देती है, सबका पकड़ जाएगा के, ओ सबका पकड़ जाएगा के, तो मेरे कुल चाहे चोरी नहीं करता हूं। और इतनी बात सुनी तो कन्हैया को फिर से पकड़ लिया, बांध के रखूंगी, माखन भी नहीं दूंगी, अब फिर देखूंगी कि कौन सी गोपी शिकायत लेकर के आएगी। यशोदा ने भगवान को बांधने के लिए एक रस्सी उठाई, उखल से बांधने के लिए चली, लेकिन उस रस्सी में बंधने नहीं पाए भगवान, भाग के गई, दूसरी रस्सी ले आई, कन्हैया फिर भी नहीं बंधे। प्रमाण ऐसा मिलता है कि सारे मोहल्ले की रस्सी इकट्ठी कर ली यशोदा मैया ने, कन्हैया बंधे नहीं, 4 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब समझ में ये नहीं आया कि कन्हैया मोटे हो रहे हैं, अब वो रस्सी छोटी हो रही है। वो रस्सी घटती जाती है और अंग बुटाते जाते हैं, अरे यशोदा
कन्हैया हंस रहे हैं। समझ में ये नहीं आता है कि भगवान का शरीर मोटा हो रहा है या वो रस्सी छोटी पड़ रही है। कन्हैया बंधने में नहीं आए हैं। माँ उदास होकर के बैठ गई। भगवान कहने लगे मैया हमें बांधना चाहते हो तो फिर ये सारी रस्सी हटाओ, घर वाली रस्सी में हमें बांधो। ऐसा क्या हो गया, घर वाली रस्सी में भगवान बंध जाएंगे, सारी रस्सियों में नहीं बंधे। अगर कोई क्रोध में आकर के भगवान को बांधना चाहे तो कौन बांध सकता है? वो तो प्रेम के बंधन में स्वयं ही बंध जाते हैं। यशोदा ने बांध दिया भगवान को, खुद घर के काम में लग गई लाला। आज देखती हो कौन सी गोपी शिकायत लेकर के आएगी। श्याम सुंदर ने देखा है कि दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, उनमें उखल फसाई, जोड़ लगाया, दोनों वृक्ष जमीन पर गिरा दिए। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हुए। पहले तो हंसने लगे, बाद में रोने लगे। तो उसी समय नतीजा ये हुआ है, ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का थे, भगवान ने उनका उद्धार किया है। आप उधर देखें, भगवान ने जब दोनों वृक्षों को गिराया है, नंद बाबा ने सभी गोकुल के लोगों से शिकायत की है। जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से किसी न किसी प्रकार की अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो उसी समय जहाँ तुलसी का वन था, उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसा लिया। वहाँ सभी यादवों के साथ बड़े बड़े सुंदर महलों में रहने लगे हैं भगवान श्याम बाबा नंद के साथ में। एक दिन यशोदा मैया ने जवाब दिया, लाला काली दह पे कद्रू का पुत्र कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल विषैला हो गया है। भूल के भी भूल मत करना, कभी काली दह पे मत जाना। आए दिन हमारी कुछ गायें भी वहाँ पे मर गई हैं। कन्हैया को इधर तो समझाया है यशोदा मैया ने। उधर देखे, मथुरा में कंस जो था बड़ा दुखी बैठा है। नारद पहुंच गए, क्या बात है भोजराज कंस? पहले जब आता था तो चेहरा खिला हुआ रहता था, लेकिन आज ये चेहरा मलिन काहे को है? कंस कहने लगा, बाबा नारद अब क्या बताएं? अरे बताओ क्यों नहीं भाई, अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, इलाज करवाओ। बोले हमने इलाज तो करवाया, लेकिन जितना इलाज कराते हैं उतनी वो बीमारी बढ़ती जाती। ऐसी कौन सी बीमारी भाई? जवाब दिया बाबा नारद, देवताओं ने आकाशवाणी में हमें ये कहा था कि बहन देवकी का बच्चा हमारा काल होगा। फिर सबसे बड़ी बात तो ये बन गई, देवकी के पास से वो गोकुल में कैसे पहुंच गया? गोकुल में कृष्ण बलराम नाम के दो बच्चे हैं, ज्योतिषी हमारा काल बताते हैं। फिर हमने उन दोनों को मरवाने के लिए बड़े बड़े राक्षस भेजे, केसी, तृणाव्रत, पूतना, अघासुर, लेकिन न जाने कितने बलवान हैं, खेल ही खेल में मार दिए। और नारद ने इतनी बात कही तो जवाब दिया है कंस, भाई हम तो ये जानते थे कि तुम बहुत बड़े बहादुर हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम कायर बहुत बड़े हो। जरा जरा से बच्चों से डरी गए। सोचो तो क्या बंधन होगा मकड़ी के धागा कच्चे से, और आप अभी खूब डरे राजन नाजुक यही रखे बच्चे से। बच्चों से डरी गई। ऐसा करो, काली देह से कुछ कमल के फूल मंगवाओ, पत्र लिखो बाबा नंद के लिए। कंस कहने लगा है, बाबा नारद ये हंसी का समय नहीं है। भाई फूलों से उन बच्चों से मतलब क्या है? नारद कहने लगे, पूरी बात सुनो कंस। कमल के फूल काली देह पे मिलते हैं, काली देह पे कालिया नाग रहता है, जिसके रहने से जल विषैला हो गया है। दोनों फूल लेने जाएंगे,
मारने भी नहीं पड़ेंगे, खुद ही मारे जाएंगे। क्या समझे? और जो इतनी बात सुनी तो नारद के हाथ अपने हाथ में ले लिए। बाबा नारद तुम बड़े अच्छे साधु हो, क्योंकि वैसे हम महात्माओं से हमें जन्म से नफरत है। न जाने कितने महात्मा पकड़ के मथुरा की जेल में बंद कर दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करता हूं वो इसलिए क्योंकि तुम सबका उद्धार चाहते हो। नारद कहने लगे सबका बाद में, तुम्हारा बहुत जल्दी उद्धार चाहते हैं, लेकिन भगवान न जाने काहे को देर कर रहे हैं। नारद की बात मान करके कंस ने पत्र लिखा और पत्र लेकर के बैठ गया। अब कौन ले जाए इसे? नारद कहने लगे जब हम तुम्हारे इतने बड़े हितैषी हैं और क्या छोटा सा ये काम नहीं करेंगे, हम पत्र ले जाएंगे तुम्हारा। और पत्र को लेकर के नारद वृंदावन में गए, यशोदा मैया को पत्र थमाया और वहां से चले गए। नारद जब चले गए, यशोदा मैया ने पत्र खोल करके पढ़ा है तो रोने लगी, अरे कंस मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अब जब देखो तब कोई न कोई षड्यंत्र इन्हें मरवाने का रास्ता रहता है। और जहाँ यशोदा रो रही थी वहीं पे भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं। मैया भूख लगी है, भोजन दे दो। तो रो करके यशोदा कहने लगी लाला भूख लगी है। तो मैया बोली रोटी खाई ले, अंतिम दिन माखन मिश्री को। मैया बोली रोटी खाई ले, अंतिम दिन माखन मिश्री को। अब कल से कहा पतो लाला, दर्शनों पड़े वो भाती। अब कल से यो मेरे लाला, माखन से भेंट नहीं होगी। कल बाबा गधे नहीं होंगे, जा मैया बनी गई होगी। जवाब दिया है मुरलीधर भोजन कर लो। अब यही पता नहीं है कल से तुम्हारे दर्शन भी हो पाएंगे अन्यथा नहीं। कन्हैया ने माँ की आंखों में आंसू देखे हैं तो जवाब दिया मैया क्या कह रही हो, माखन मिश्री छूट जाएगी। अरे कौन सी अनहोनी होने वाली है ब्रज में और तुम रो रही हो माँ? कौन है जिसकी मौत आई है, जिसने तुम्हारी बूढ़ी आंखों में आंसू छलकाए? अगर नंद बाबा ने कुछ कहा है फिर तो हम बीच में नहीं बोलेंगे, और अगर किसी ने जुबान चलाई है इस तरीका से दुनिया से उठा दूंगा जैसे कभी पहले पैदा ही नहीं हुआ हो। एक बार नाम तो बताओ उसका, कौन है जिसकी मौत आई है? कहने लगी लाला अब तुम अभी छोटे हो ना। बोले यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है माँ, नहीं पता है हमारे बल के बारे में। जो तेरी आज्ञा बनाई तो ब्रह्मांड को अबे हिलाई डाले, तो सूरज चांद को निकल जाए, अब कोई बात मिलाई डाले। बालक समझती हम, पता नहीं है मेरे और बलराम भैया के बल के बारे में तुम्हें शायद।
उसका नाम तो बताओ। उठेगा नहीं, उठ जाएगा। और उसी समय यशोदा कहने लगी हैं, लाला कंस ने पत्र भेजा है। नारद आए थे पत्र लेकर के, और उस लाला कंस ने काली जैसे कमल के फूल बनाए। मुरलीधर नारद आए थे, कंस ने पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि नंद बाबा हमें काली रह से कुछ कमल के फूल ला करके दे। अगर फूल ला करके नहीं दिए, मथुरा की जेल में भर देंगे हम सबको। जवाब दिया है, मैया तुम चिंता मत करो। अरे वो कंस हमें जेल की धमकी क्या दे रहा है? पता नहीं है, वो जेल हमारे लिए जेल नहीं बल्कि एक सत्याग्रह मंदिर है। अब बात रही कमल के फूलों की, समय आने दीजिए, उसे हम देख लेंगे। क्या कह रहा